हेलो दोस्तों, लक्ष्य द विजन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुशवाहा आप सभी को मात्र 5 मिनट में 1 नंबर देने का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में कि हाँ मात्र 5 मिनट में 1 नंबर पक्का, तो वाकई में ऐसा होगा। 5 मिनट में 1 नंबर पक्का होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे होगा। तो आप लोग हिंदी, जैसा कि हिंदी देख रहे हैं, हिंदी देवनागरी सीरीज़, तो इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं अपनी सारी क्लासेस को आगे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन पहला आज क्लास हम लेने जा रहे हैं जिसमें क्या है कि मात्र 5 मिनट 1 नंबर पक्का करने का जो हमने लिखा है थंबनेल, वो वाकई में करूंगा। कैसे करूंगा ये अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सभी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एक टॉपिक होता है करांत। हिंदी में एक शब्द होता है करांत, सुने होंगे। तो करांत होता क्या है, कारांत मतलब कारांत होता क्या, इसके बारे में जानेंगे। तब जानेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में जानने के लिए तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमारे दोस्त देखें, सीखें कई। उसके बाद हम इसके में पहले ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या कारांत के बारे में जानेंगे। कारांत होता क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे कारांत। तो कारांत शब्द होता क्या है, जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या कि हिंदी में कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। ये बात की बातें हैं, इसको बाद में जानेंगे। लेकिन कारांत क्या होता है, तो कारांत जैसा कि शब्द से है, शब्द से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कारांत, कारांत का उच्चारण करते समय का, तो ये कारांत ऐसे समझ में आ रहा है। लेकिन हमको कैसे करना है, ऐसे भी सुना होगा आप लोगों ने, आकारांत, का धन आकारांत। तो ये चीज़ें क्या होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। जैसा कि हमने सीखा है, हमने जाना है क्या कि हिंदी में कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। तो वही स्वर हमारे कारांत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा हिंदी का शब्द होगा जिसमें व्यंजन होगा, तो व्यंजन को बोलते समय क्या होता है, स्वर उसकी सहायता करते हैं। यानी कि स्वर के बिना कोई भी व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारा शब्द हो गया, अगर हम क पढ़ रहे हैं तो क में हमको पता है क्या क का निर्माण कैसे हुआ है, क धन अ, तो ये अ हमारा क्या है, अ हमारा स्वर हो जाता है। तो कोई भी व्यंजन हो बिना स्वर के वो अधूरा है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। अगर इसको पढ़ना होगा तो आगे की क्लास में वर्णमाला जब हम पढ़ाएंगे, वर्णमाला सीरीज चलेगा, उसमें डिटेल में एक एक शब्द, एक एक वर्ण को, आपको एक एक शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों का हम बताएंगे। उसके पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कारांत, तो पहले कारांत जानेंगे। तो जैसा कि कारांत हो गया इसमें, तो शब्द के अंत में कोई भी, जैसे कोई भी शब्द होता है उसके हमको कुछ नहीं, कारांत जब भी कोई क्वेश्चन में पूछे हमको वो शब्द के अंत में देखना है। अब शब्द के अंत में कैसे देखना है, मान लीजिए कि हो गया, पहले इसकी परिभाषा समझ जाते हैं। कारांत की परिभाषा क्या होता है, तो कैसे होता है, किसी भी शब्द, किसी भी शब्द का अंत या खत्म हो समझ सकते हैं जिस वर्ण के साथ होता है वह वर्ण ही उस शब्द का कारांत होता है। जैसा कि क्या परिभाषा में क्या है, किसी भी शब्द का अंत या जिस वर्ण से वो उस शब्द को खत्म किया जाता है, वही क्या होता है, उस शब्द का कारांत होता है। जैसे अब कारांत कितने होते हैं, ये जैसा कि हमने स्वर पढ़ा था, स्वर हमको पता है 11 होता है, वही हमारा कारांत होता है। कैसे होता है, जैसे अगर हमने लिखा, जैसे में हम शब्द लिखते हैं, चलिए भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं, राम। तो राम हमने लिखा, इस वर्ण को
अगर हम इस शब्द को वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा? तो कैसे होगा वर्ण का विच्छेद? अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। जैसे होता है क्या, तो हमने सीखा है र धन, इसमें क्या आया? आ आया, फिर क्या आया? म आया, फिर क्या आया? अ। ये क्या होता है? इसका होता है वर्ण विच्छेद। तो अगर हमको वर्ण विच्छेद आ रहा है तो करांत बिल्कुल आसान है, नहीं भी आ रहा है उससे ज़्यादा आसान बताऊंगा कैसे होगा। तो जैसे क्या हुआ था, इसके अंत में जो चीज़ें वर्ण आया वही क्या कहलाता है? इस शब्द का करांत कहलाता है। तो राम शब्द का करांत क्या होगा? तो अ आया है, तो अब क्या है? हमने पढ़ा था करांत, उसके आगे अगर अ आया अ लगा देंगे, क्या हो गया? अकारांत। अब जैसे आता है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल का आधुनिक युग का एग्जाम्पल प्यार। बहुत ही लड़के प्रभावित होते हैं इस शब्द का नाम सुन के, लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप ये नाम सुनते बहुत खुशी जाहिर होगी, लेकिन प्यार शब्द होता है किसी से भी किया जा सकता है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं। तो इसमें र लास्ट वर्ण आया, हमको क्या देखना है? लास्ट में। तो र हम पढ़ेंगे, र का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे क्या आएगा? अ। तो यही अ क्या कहलाएगा? इस प्यार शब्द क्या? करांत कहलाएगा। अर्थात क्या इसमें हुआ? अकारांत हुआ। आई बात समझ में? अब इसके बाद से अगला शब्द होगा हमारा, अब उसके बाद अगर मान लीजिए लड़का शब्द है, लड़का शब्द हुआ, तो लड़का शब्द को अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? ल धन। कैसे होता है? ड आएगा, ड में क्या आया? अ आया, फिर क आया, क में आ आया, और ये आ जो लास्ट में ही हमारा, लास्ट में हमारे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आया? क धन आ। तो यही आ है, ये आ क्या कहलाएगा? इस शब्द क्या क्या कहेगा? करांत कहलाएगा। और कौन सा करांत होगा? जैसा कि हमने करांत हमारा शब्द ही है, इसके आगे आ जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? आकारांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे स्वर होते हैं वो एक कारांत का रूप लेते हैं। जैसे कि इसके बाद से हमको आया, जैसे कि हमने अ और आ का प्रयोग कर लिया, इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा, उसके बाद दीर्घ ई आएगा, ऊ आएगा, दीर्घ ऊ आएगा, री आएगा, ऐ ऐ औ औ। ये चार सारी चीज़ें क्या यही होता है ना स्वर, कि और भी कुछ होता है? तो नहीं, और स्वर नहीं होता है, इसको इतना ही माना जाता है 11। बाकी आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 13, वो क्या होता है? अर्थ के आधार पर होता है। तो 13 दिमाग से भूल जाइएगा कि 13 होता है, 13 अर्थ के आधार पर होता है। जब भी स्वर पूछेगा 11 होता है। अब इसमें क्या हमको पढ़ना है? ई। अब ई का एग्जाम्पल कैसे लेंगे? तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया हाँ रवि, और ये बहुत अच्छा नाम है, मेरे दोस्त का भी नाम है, तो रवि। तो रवि का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया? र हो गया, धन क्या हो गया? अ हो गया, फिर क्या हो गया? व हो गया, फिर इसमें छोटी ई लग गया, और लास्ट में जो आया वही क्या हो गया? ई आया है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? कारांत के आगे हम लगा देंगे ई, तो ये क्या हो गया? हमारा ईकारांत हो गया। अब उसके बाद आया रवि के बाद हमने क्या पढ़ लिया? ईकारांत पढ़ लिया। वो ईकारांत जो दीर्घ ई वाला होता है उसका पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे क्या हो सकता है? जैसे बड़ी के साथ को भी रवि हो गया, क्या हो गया यार? हाँ रानी, रानी शब्द ले लेंगे तो रानी शब्द में क्या होगा? र धन अ धन न और दीर्घ ई आएगा, और ये दीर्घ ई ही क्या कहलाएगा? इस शब्द का कारांत कहलाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? ईकारांत। तो आप समझे? इसके बाद हमारा क्या होता है? ऊ होता है। तो ऊ होता है तो जैसे हमने लिख दिया सालू, तो सालू में क्या हो गया? स धन आ धन ल और ऊ,
तो ये ऊ क्या कहलाएगा, इस शब्द सालू शब्द का क्या कहलाएगा, कारांत कहलाएगा, अर्थात ऊ आएगा तो ऊकारांत। ऐसे ही हमारे जितने भी वर्ण होते हैं अर्थात जितने भी स्वर होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में आते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि कोई भी शब्द हमारा स्वर के बिना अधूरा है, जिसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ऊ हो गया, तो अब ऊ के साथ लिखेंगे कोई भी शब्द तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखते हैं काजू, तो काजू में दीर्घ ऊ आया है तो यही क्या कहलाएगा, उसका ऊकारांत हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, री आता है। अब हमारा री जो होता है, री शब्द, ये री कहाँ प्रयोग होता है, ये सोचने वाली बात है, सोचेंगे। तो जैसे हमारा शब्द होता है मातृभक्ति, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या होगा, मातृ के नाम सुनेंगे, क्या मातृ मतलब क्या होता है, माता होता है। तो म और धन आ और धन तो, और क्या लग गया इसमें, र नहीं लगा है, क्या लगा है, हमारा स्वर लगा है क्या, री। तो यही क्या कहलाता है, हमारा री शब्द क्या 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 हो जाएगा, कारांत हो जाएगा। तो कारांत शब्द हो गया। कारांत मतलब क्या होता है, अंत में आता है, उसके आगे क्या लगा देंगे, री, तो ये क्या कहलाएगा, रीकारांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जितने भी स्वर होते हैं, ऊ हो गया और ए हो गया, ऐ हो गया, ऊ हो गया और ओ हो गया। तो ये सारे शब्द ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे हो गया लड़के, तो इसमें ए, अब ये सोचेंगे यहाँ पे एक मात्रा, तो ये हमारा जो एक मात्रा है यही ए होता है। तो इसमें भी क्या हो जाए, ए हो गया, ल धन और धन क्या हो गया, क धन ए। तो ये ए के आएगा तो एकारांत हो जाएगा। और उसके बाद आता है ऐ आएगा जिस शब्द में, तो ऐकारांत हो जाएगा। ओ आएगा लड़को तो ओकारांत हो जाएगा। और ओ आएगा, ओ एक शब्द एक आध में जैसे लिखते हैं हम नौ लिखते हैं, जैसे इसका प्रयोग करेंगे तो क्या लिखते हैं, नौ। तो नौ में क्या है, ओ आया है, तो ये क्या कहलाएगा, औकारांत कहलाएगा। अब ये समझना है एक लाइन में, ये जैसा कि हमने शुरू में बताया था, क्या बोला था, हाँ जैसा ये बोला था मात्र 5 मिनट में 1 नंबर पक्का। तो इसको पक्का करने का तरीका क्या है, हमको कभी भी कारांत पूछे किसी भी शब्द में, हमको क्या देखना है, अंत में देखना है। किसी भी शब्द के अंत में देखना है, कि शब्द के अंत में देखना है। कोई भी शब्द कहीं का भी हो, कहीं से भी आया हो, अंत में देखेंगे और अंत में उच्चारण करेंगे। उच्चारण करते समय जो स्वर आएगा, अ आ इ उ जो भी आता है वही उस शब्द का, अगर री आया तो कारांत उसके अंत में जोड़ देंगे तो उसका हो जाएगा रीकारांत हो जाएगा। तो जो भी शब्द के अंत में जो भी वर्ण आता है अर्थात जो भी स्वर आता है उसके आगे कारांत लगा देंगे, वही उस शब्द का कारांत होता है। तो मात्र 5 मिनट ये सारा चीज़ें समझाने के लिए था, बाकी 1 मिनट समझने के लिए था। क्या था कि बस शब्द के अंत में देखना है कौन सा स्वर आया है और वही उस शब्द का कारांत होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ करे, और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक में मज़े ला के खड़े कर दें और आप लोगों के लिए अच्छा करें। थैंक यू सो मच।